चलें जी, तो आज का जो हमारा मेनली टास्क है ना, आज हम लोग कुछ उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। कुछ उसी तरह की डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। बट आज का जो उसके साथ थोड़ा सा मैं लॉजिक ऐड करने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का लॉजिक कुछ इस तरह से कि अगर आप लोगों ने देखा हो, जो कि आपने नहीं देखा, लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारा जो पासवर्ड है वो एज इन प्लेन टेक्स्ट सेव हो रहा है हमारी डेटाबेस के अंदर। पासवर्ड आपने ऐड किया 123, जो भी आपने किया काम, जैसे उसको सेंड किया आपकी डेटाबेस के अंदर जाकर वो जो डेटा सेव हो रहा है वो वहां पर जाके वो रीडेबल है 123, वहां पर एज ए प्लेन टेक्स्ट जो हो रहा है, ऐसे ही है ना। बट क्या हो कि अगर हमारी डेटाबेस का लिंक किसी और के पास हो तो क्या वो मेरे यूजर के पासवर्ड चेक कर सकता है? कर सकता है। तो वो मसला है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, हैशेस जनरेट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ब्लॉकचेन वाला लॉजिक है, हम लोग थोड़े टोकन जनरेट करेंगे यहाँ पे आके। उससे क्या होगा कि भले किसी के पास हमारी डेटाबेस का डेटा चला भी जाए, सारा का सारा मेरे यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए उसके पास। ये काम मेनली हमारा है आज। ठीक है, तो आज जरा स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पर और डी के अंदर ही चलते हैं, 13 बैच के अंदर चलते हैं यहाँ पे आके। और मैं यहाँ पे आके अपना एक नया बना रहा हूँ फोल्डर। इसके अंदर हम लोग करेंगे अपना बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट एक हमारे पास एक तरह का पैकेज है जो कि बिक्रिप्शन के लिए मदद करता है हमारे पास। एंटर करो इस चीज़ को और ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि आज और कल इसका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाएं हम लोग। तो इसलिए अब आके मैं पता है क्या काम कर रहा हूँ, फ्रंट एंड का एक फोल्डर बना रहा हूँ और एक बैक एंड का फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे आके। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, यहाँ पे आके अपना CMD ओपन करेंगे हम लोग, CMD और एंटर। और क्या होगा, एक फोल्डर मुझे बनाना है तो MKDIR में कर सकता हूँ और होगा मेरा ये ओके DIT हो गया ये MKDIR। और मैं करूँगा फॉर्म बैकएंड। मेरे फोल्डर का नाम होगा एक तो फॉर्म बैकएंड, ठीक है, और एंटर। एक फोल्डर मेरा बन जाएगा फॉर्म बैकएंड के नाम से। एक और मैं बनाऊंगा MKDIR और फॉर्म मेरा फ्रंट एंड, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास दो फोल्डर्स तो आ चुके हैं, कोई मसला नहीं है हमें। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ तक हमें जब क्लियर है तो मैं जाऊँगा अपने एक फोल्डर के अंदर जो कि होगा CD करके फॉर्म फ्रंट एंड वाला, जिसके अंदर मैं आके अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। npx create डैश react डैश ऐप और सिंपल डॉट स्लैश करो ताकि उसी के अंदर वो बन जाए हमारे पास। ठीक है, और npx create react ऐप और ऐप डन है, कोई मसला? ठीक है, तो एक चीज़ तो प्रॉपर वर्किंग में आगे हमारी ये बनती जाती है। तब तक फिलहाल हमने पहले बैकएंड के ऊपर काम करना है। वापस CMD खोलूंगा अपना और CD करके इस बार आऊँगा मैं मेरे फॉर्म बैकएंड के ऊपर। और इस फॉर्म बैकएंड के अंदर मैं क्या क्या करूँगा, मुझे कुछ पैकेजेस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन से मुझे पैकेजेस चाहिए वो मुझे इंस्टॉल करने हैं यहाँ पे। बट उससे पहले मुझे package.json की फाइल चाहिए। उसके लिए क्या काम था, npm init। मैं करूँगा npm init -y भी, ताकि बाय डिफॉल्ट सारे क्वेश्चन के आंसर वो ले ले। npm init -y कर दिया तो बिल्कुल वो package.json बन गई होगी हमारे फॉर्म बैकएंड के अंदर जाकर। ठीक है, जब उसके अंदर जाके बन चुकी है, अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा एक npm install express। ठीक है, एक ये चाहिए .env। ठीक है, mongoose चाहिए जी तो mongoose। उसके अलावा लिए वो नहीं चाहिए मुझे। न्यू पैकेजेस हैं कुछ, जिसमें है एक हमारे पास बिक्रिप्ट। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिक्रिप्ट। और एक और पैकेज है कोर्स, CORS कोर्स। और ये पैकेज है फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगी उसका रिस्पॉन्स ये देगा, कोर्स देगा उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये 4 से 5 हमारे पैकेजेस हैं। ज़रा इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि क्या कहते हैं हमें। डन है, तो ये सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं इस फोल्डर को जो है ना, इस पूरे पूरे फोल्डर को, बिक्रिप्ट वाले फोल्डर को अपने VS कोड के अंदर ओपन करूंगा यहाँ पे आके। और ज़रा आप चेक करते हैं मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है? ठीक है, उनको ज्वाइन करवा दें। ओके, मैंने लिंक सेंड किया है, किसी ने ज्वाइन किया ही नहीं है। मैसेज करा था स्क्रीन और दूसरे एक दो नहीं है, किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ज़रा इसको ट्रस्ट करते हैं, बंद करते हैं और मैं ज़रा चेक करूँगा कि मेरे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। सारे के सारे हो रहे हैं अभी, मेरे सारे के सारे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। हाँ जी, मेरे पैकेजेस बैकएंड के सारे पैकेजेस आ चुके हैं और मेरा फ्रंट एंड भी तब तक बनता रहेगा साथ साथ। वो बन रहा है, उसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। पहले मैं बैकएंड के ऊपर आऊँगा मेरे, और तो इसको आकर ज़रा बंद कर लें हम लोग फिर। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, फ्रंट एंड बन रहा है हमारा। ये करो, टर्मिनल खोलते हैं अपना। ठीक है,
और इस टर्मिनल के अंदर आकर मैं CLS करूंगा और CD करके मैं बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा, फॉर्म बैकएंड के अंदर। डन है। फॉर्म बैकएंड के अंदर अगर मैं चला गया हूँ यहाँ पे आके, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, फॉर्म बैकएंड के ऊपर आएंगे और अपनी न्यू फाइल वगैरह बनाते हैं। वो जो सारा पूरा का पूरा MVC है हमारे पास स्ट्रक्चर, वो बनाते हैं जल्दी से। और ये मैं थोड़ा सा स्पीड से काम करूंगा क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया है ये काम, ठीक है। तो app.js करते हैं यहाँ पे आके, और एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करो हमारे उसी एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस। उसके बाद आप क्या काम करो, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस करो, कुछ ऐसे ही। उसके बाद मैं करूंगा मेरा एक पोर्ट, मैं करूंगा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू process.env करूंगा मैं, क्योंकि मैं अपनी env फाइल से लेकर आऊंगा। process.env डॉट मेरा पोर्ट कुछ इस तरह से, और फिर मैं इसको ऊपर पहले कॉन्फ़िगर कर लूँ .env की फाइल को। तो रिक्वायर करते हैं किसको, हमारे उस .env के पैकेज को .config, तो वो भी हो गया, ठीक है। एक .env की फाइल बना देते हैं हम लोग, जिसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा पोर्ट इज इक्वल टू 5000 के ऊपर चल रहा है, 5000। क्लियर है ना, ठीक है। process.env डॉट पोर्ट हो गया। उसके बाद आकर मैं सिंपल मेरी ऐप को जो है ना लिसन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ऐप डॉट लिसन करो, कहाँ पे आके, मेरे पोर्ट के ऊपर आके लिसन करो। और उसके बाद जो है सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग दे दो हमें, क्या, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, कहाँ पे, मेरे पोर्ट के ऊपर, Ctrl+Z और ये। हाँ, पैकेज.json के अंदर जाकर मैं चेंज करूंगा थोड़ी सी, ताकि मैं नोडमोन के थ्रू उसको सेट कर सकूं, नोडमोन के थ्रू उसको स्टार्ट कर सकूं। तो मैं क्या काम करूंगा, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे आके, डेव लिखता हूं मैं यहाँ पे आके, डेव कॉलन और नोडमोन मेरी app.js। डन है। तो अगर मैं अब npm रन डेव करता तो मेरा नोडमोन के थ्रू सारा स्टार्ट हो जाएगा। npm रन डेव करते हैं और एंटर करते हैं, तो बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट है। सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 5000, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। क्लियर है, चलें आ जाओ इधर और अपना वो प्रॉपर MVC बनाते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर सारा का सारा अपना। तो एक तो राउट्स का फोल्डर बना हमारे पास यहाँ पे आके, और उसके बाद एक मैं फोल्डर बनाऊंगा अपना कंट्रोलर्स का, एक फोल्डर बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं। अब राउट्स के अंदर आके मैं अपनी एक फाइल बना रहा हूँ user.js के नाम से, क्योंकि इस बार मैं जो काम करने वाला हूँ यूजर के लिए करने वाला हूँ, यूजर का डेटा मैं सेव करवाने वाला हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। और कंट्रोलर्स के अंदर भी मैं अपनी एक यूजर की फाइल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा लॉजिक जो फंक्शंस होंगे वो इसके अंदर होंगे, user.js ही। चलें जी, तो अब आते हैं इधर और अपना कंट्रोलर्स के अंदर user.js जो है, इसके ऊपर आकर मैं अपना बस एक फंक्शन बना रहा हूँ, कॉन्स्ट गेट यूजर्स। सारे यूजर्स मेरे पास आएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और सिंपल फिलहाल के लिए रेस्ट डॉट सेंड करो हेलो यूजर्स, कोई मसला। और पहले मैं राउट्स बनाता हूँ, आज मैं पहले कंट्रोलर्स बना रहा हूँ अपने, इसमें कोई इशू नहीं है हमें। मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इज इक्वल्स टू गेट यूजर्स, सही। और मैं इसको जो है एज एन ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करूंगा, क्यों एक्सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें एक्सपोर्ट करूंगा मैं यहाँ पे आके। तो गेट यूजर्स को एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ पे आके, एक्सपोर्ट हो गया। अब आज जरा इस राउट वाले के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, अपना वो एक्सप्रेस का राउटर बनाएंगे। ऐसे ही ना एक्सप्रेस का राउटर हम लोग यहाँ पे आके बनाते हैं। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट करके एक्सप्रेस, सबसे पहले इज इक्वल टू रिक्वायर करो मेरे उसी एक्सप्रेस को, आई थिंक सो किसने ज्वाइन किया होगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, उसके बाद मेरा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू मेरा एक्सप्रेस डॉट राउटर, सही है। राउटर हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं ऑब्वियसली राउटर डॉट गेट करके सारी रिक्वेस्ट मारूंगा। मैं बोलूँगा राउटर डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो, कहाँ पर, स्लैश के ऊपर, और क्या है वहाँ पे, गेट यूजर्स। कुछ यही है, बट एरर आएगा क्योंकि उसको ऊपर इंपोर्ट नहीं किया हुआ। मैं करूँगा कॉन्स्ट गेट यूजर्स को इंपोर्ट करो, आप कहाँ से, कॉन्स्ट गेट यूजर्स इज इक्वल्स टू करते हैं इसको क्या, डॉट और स्लैश करके एक फोल्डर बाहर आके हम लोग उसको कंट्रोलर्स के ऊपर जाएंगे ना, कंट्रोलर्स के अंदर स्लैश यूजर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक आके काम। अब मैं इस राउटर को भी एक्सपोर्ट करूंगा ताकि मैं app.js के पास जाकर इसको इंपोर्ट कर लूँ। मॉड्यूल Ctrl+Z, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज़ को, और किसको एक्सपोर्ट करो, हमारे राउटर को। डन है। और app.js के अंदर आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपना एक मिडल वेयर यूज़ कर देते हैं यूज़ के नाम से, वो हम लोग यहाँ पे आके यूज़ कर लेंगे अपना मिडल वेयर। और मैं लिखूंगा मेरा ऐप डॉट यूज़ करो,
ऐप यूज करो और इसको मैं अब एक अपना रूट का पाथ दूंगा /API/v1। ऑफिस यहाँ पे नहीं है, अब आप ऑफिस उस साइड पे है, ठीक है। सर वैस होंगे कहाँ पे? आप पता कर लें वहाँ पे सर, जाके। क्लास हो रही है। कहाँ पे? 10th फ्लोर अपना नंबर है। तो /app.use/API/v1 है, यहाँ पे आके कॉमा करके राउटर यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ मैं, जो मैं एडवांस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मेरा आके सारा प्रॉपर वर्किंग में होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, डन है। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको पोस्टमैन के थ्रू सेट चेक कर लेता हूँ एक बार आके। V1 क्या है? कुछ भी नहीं, इसको वर्जन बोलते हैं। एक तरह की एपीआई जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये इस तरह के उसका एक रूट पाथ देते हैं। जज़ाकल्लाह साहिब, हम लोग बस अपना एक रूट पाथ देते हैं उसको। तो क्या सीन है, यहाँ पे आके एक गेट रिक्वेस्ट लगेगी, पोर्ट 5000 पे ही है, मेरा पोर्ट 5000 पे ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से जो हैं मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मेरा पोर्ट 5000 पे, और अगर मैं सेंड करता हूँ इस चीज़ को आकर तो एक एरर आ रहा है। हाँ, ऑफिस /API/v1 है यार, पूरा लिखो /API/v1 और एंटर, 2 नहीं v1 और एंटर। ऑब्वियसली हमने उसका रूट पाथ दे दिया ना, ये वाला ऑब्वियसली देना पड़ेगा। अगर हमें ये चीज़ नहीं देता हूँ तो इसका ये मतलब है कि एग्जैक्ट लोकल होस्ट 5000 के ऊपर ही मेरा सारा का सारा एपीआई पड़ी हुई है। बट मैंने मेरी एपीआई का पाथ दिया है ये लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1। देखो ये हमारे पास हमारी मर्जी है, हम लोग जिस तरह का मर्जी पास दे दें, ये हमारे ऊपर होता है। बट ये मैं एक कॉमन कन्वेंशन आप लोगों को बता रहा हूँ कि /API/v1 करके डेवलपर्स अक्सर करते हैं इस तरह से। एंड पॉइंट्स कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हो गया /API/v1 के ऊपर। अगर जैसे यूजर जाएगा तो उसको मेरा ये हेलो यूजर्स आ चुका है, और यूजर डेवलपर्स ये भी काम करते हैं, यहाँ पर भी खाली स्लैश नहीं डाल देते, वो करते हैं गेट यूजर्स, कुछ इस तरह का कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, मेरा पाथ लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1/get users, ये हो जाएगा। तो इस तरह से काम होता है हमारा। बट मैं चलो इसको हटा देता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। ये इतना से काम हो गया हमारा। हाँ जी, ज्वाइन का क्या है हमारा? तो इसफा ने बस ज्वाइन किया है, तो उनको तो हमने कर लिया, और किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो हमारा कोई इंटरनेट इशू नहीं आ रहा आज, तो उनका इशू होगा ये। अच्छा जी यार, अपनी डिवाइस लेके आए हो यार, सही है, ठीक है। गेट यूजर्स हमारे पास सारे ये हो गए। अब ठीक है, यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है, हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आओ ज़रा और एक अपना और कंट्रोलर में ऐड कर रहा हूँ बस, और इस बार वो क्या होगा, कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र के नाम से इज इक्वल्स टू वापस एक रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और इधर आकर रेस्ट डॉट सेंड करो और यूज़र क्रिएट कर देते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। और इसको भी ओवैसे मैं यहाँ से आके क्या काम करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा क्रिएट यूज़र, यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कर लेंगे, और इस पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, राउटर डॉट गेट नहीं, राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। और गेट यूजर्स की जगह क्या, वो खुद ही ऊपर उसको इंपोर्ट कर लेगा शायद। ये आ गया क्रिएट यूज़र, टैब प्रेस करो, खुद उसको ऊपर इंपोर्ट करेगा, आ गया हमारे पास। अब अगर मैं ब्राउज़र में आऊँ और चेक करूँ /API/v1 तो गेट रिक्वेस्ट में तो मुझे हेलो यूजर्स दिखने वाला है, ठीक है। बट अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट इसी पर राउट के ऊपर मारता हूं तो यूजर क्रिएटिंग, ठीक है। एक और चीज, अब अक्सर डेवलपर्स ये काम करते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे रेस्ट डॉट सेंड नहीं लिख देते हैं, वो लिखते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस करके, स्टेटस कोड वगैरह देके लिखते हैं रेस्ट डॉट स्टेटस दो इसको। जो हमारे पास सक्सेसफुल रीड होता है ना, वो 200 का होता है, तो मैं करूंगा रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन में, एजन वो सेंड कर रहे होते हैं जेसन के अंदर, कुछ इस तरह से, ठीक है। सक्सेस एक दे देते हैं लोग, अगर आप कभी इसकी कोई वीडियो देखो तो वो सक्सेस जरूर देगा कि सक्सेस ट्रू हो गया हमारा, सक्सेस ट्रू, और कॉमा करके आगे हम लोग डेटा अपना पास करते हैं, डेटा कॉलन, और आगे हम लोग अपना डेटा दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। फिलहाल मैं दे रहा हूँ इसको क्या, गेट यूजर्स से, गेट यूजर्स आ गया हमारे सामने। तो अब एज एन ऑब्जेक्ट मुझे ये चीज़ शो होने वाली है वहाँ पे जाके। अब अगर मैं आपको मेरा पोस्टमैन वापस से दिखाऊं, इसको आकर मैं कहता हूँ एक बार ये, तो आप लोग चेक करेंगे सक्सेस ट्रू, और डेटा में आ रहा है गेट यूजर्स, मतलब सारी चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ पे आके। वालेकुम अस्सलाम फाइज, हमारी हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ पे आके, ठीक है। जब हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में, अब इसके ऊपर रहकर सारा काम करते हैं। और ये जो यहाँ पे है इसको मैं एक भाई उसी तरह से ऊपर लेकर ऊपर वाला करूँगा,
मैं लिखूंगा रेस्ट डॉट स्टेटस, जो सक्सेसफुल क्रिएशन होती है वो 201 होता है, सक्सेसफुल क्रिएशन 201 होता है। तो रेस्ट डॉट स्टेटस 201 डॉट जेसन, और इस बार मैं क्या काम करूंगा, इस बार मैं सिंपल उसका इस बार इसका सक्सेस जो है वो ट्रू कर दूंगा, सक्सेस कॉलन ट्रू, और उसके बाद मैसेज हम लोग दे सकते हैं एक मैसेज कॉलन यूजर क्रिएटेड, कुछ इस तरह से। तो अगर कोई भी यूजर इसके ऊपर जाता है और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो ये उसे मैसेज मिलेगा कि सक्सेस ट्रू है और ये सारा ठीक काम है। अगर मैं आके अब आपको दिखाऊं, ये गेट रिक्वेस्ट के लिए था, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए सेंड, सक्सेस ट्रू और मैसेज यूजर क्रिएटेड। आगे समझ इस चीज़ की हमें, यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है। अब आज जरा इधर वापस सब चीज़ें बंद करते हैं और अब जरा अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। हमेशा पता है क्या काम किया करो, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना तोड़ा करो, देन उसके बाद आगे मूव किया करो। एक कोडिंग का जो है ना एक लॉजिक यही है कि कभी भी आप ऐसे फॉरन से स्टार्टिंग पे आके कोडिंग करना स्टार्ट नहीं कर देते हो। आप क्या काम करते हो, पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर बनाते हो। मेरे एक सीनियर थे किसी दौर में, साबिर भाई, मैं उनको साबिर भाई बोला करता था, तो मैं उससे काफ़ी छोटा था, फिर भी वो मुझे हारिस भाई कह के बुलाते थे। तो वो कहते थे, हारिस भाई जब कभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो आपने फौरन से कोडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी है। आपने क्या काम करना है, 2 से 3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ उससे जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसको देखना है कि आपका क्लाइंट चाह क्या रहा है यहाँ पे। जब आपने वो 2 से 3 घंटे उसको देख लिया, उसके बाद आपने उसको एक पेज के ऊपर लिखना है, पूरा एक नोट्स पकड़ लें, उसके नोट्स बनाए कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। इस तरह से होगा ये आपका पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर बन जाएगा। आर्किटेक्चर जब आपका बन गया, आपको पता होगा कि क्या क्या मुझे काम करना है। जब आपके पास प्रॉपर हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी पहले से ही, आपको फिर आगे काम करने में मसला नहीं बनेगा। कोड हर एक चीज़ का पहले गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है, कोड करना मुश्किल नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सा कोड चाहिए वहाँ पे जाके, और वो हमें तब पता चलता है जब हमें पता हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या है क्लाइंट की, जब हमारे पास आर्किटेक्चर प्रॉपर बना होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग भी जब कभी एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो तो पहले रिक्वायरमेंट गौर से देखो, उसके बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर एक वेबसाइट आई, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बस उसी को बनाना स्टार्ट कर दो डायरेक्ट। मैं इसको डायरेक्ट मुझे जाके डेटा सेव करवाना है डेटाबेस में। छोटे छोटे टास्क पकड़ो, देन उसके ऊपर फिर मूव करो। ठीक है, तो अभी हमने अपना सर्वर बना लिया, एमवीसी मॉडल तैयार कर लिया, राउट्स अपने सारे बना लिए, कंट्रोलर्स बना लिए। अगला टास्क डीबी बनाना और उसको कनेक्ट कर देना। ठीक है, आज हो इधर। तो अब एक और मैं अपना फोल्डर बनाऊंगा डीबी के नाम से, डेटाबेस। इसके अंदर बनाऊंगा एक db.js के नाम से फाइल, और डेटाबेस हम लोग बनाते हैं अपनी एक पैकेज के थ्रू। कौन सा पैकेज? mongoose। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर करो, वापस रिक्वायर करो मेरे उसी mongoose को। ठीक है, और हमारे पास क्या सीन होता है, mongoose डॉट कनेक्ट के नाम से एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन mongoose के अंदर, जो कनेक्ट करता है उसको हमारे डेटाबेस के सर्वर के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा अपना कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी के नाम से, इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन के तौर पे मैं इसको लेकर आऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट करो इस चीज को, मेरे mongoose को कनेक्ट करो। एक सेकेंड, mongoose डॉट कनेक्ट करो इस चीज को किसके साथ, वापस मेरे प्रोसेस डॉट env के साथ, क्योंकि मैं उसी env के अंदर अपना वो लिंक डालूंगा। प्रोसेस डॉट env डॉट मेरा क्या, मैं इसका नाम रखूंगा mongo_uri। मैंने इसका नाम ये रख दिया हुआ है। ठीक है, जब ये हो जाता है उसके बाद आगे हम लोग डॉट देन और डॉट कैच कर सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो ये डॉट देन वाला लॉजिक रेंडर करो, वरना डॉट कैच वाला एरर दे दो हमें। तो डॉट देन करते हैं और अपना इसको हम लोग देते हैं होस्ट, हम किस होस्ट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने उसको बस ऐसे एक पैरामीटर पास कर दिया, और मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलूंगा मेरी डीबी कनेक्टेड विद होस्ट, टेम्पलेट लिटरल के अंदर मेरा जो है mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। इससे पता चलेगा कि किस होस्ट के साथ जो मेरी डेटाबेस कनेक्ट हुई है। ठीक है, वो लोकल हो सकता है या वो क्लाउड हो सकता है, तो दोनों का मुझे बता देगा। या फिर डॉट कैच, यहाँ पे आके हम लोग क्या देते हैं, इसको एरर दे देते हैं। अगर ये नहीं होता तो कंसोल डॉट लॉग सिंपली आप हमें एरर शो करवा दो, उप्स एरर अकर्ड इन डीबी। ठीक है, और वो मैं क्या काम करूंगा, एक एरर भी आगे शो करवा दूंगा कुछ इस तरह से एरर। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से आके एक्सपोर्ट भी करने लगा, मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो इस चीज को किसके साथ, किसको एक्सपोर्ट करना है, कनेक्ट डीबी मेरा जो फंक्शन है प्रॉपर, वो सारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, हो गया एक्सपोर्ट यहाँ पे आगे। इस होस्ट की वैसे खैर मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि होस्ट बिल्ट इन होता है पहले इसी के अंदर,
उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ENV के अंदर चलते हैं और अपना ज़रा वो मोंगो URI बना लेते हैं। हाँ जी बोलें। तो हमने कैश डॉट एरर किया है ना, हाँ हाँ, तो अगर कोई भी एरर होगा किसी भी किस्म का तो हमें वही चीज़ शो करवाएगा। डेटाबेस के अंदर कोई भी एरर होगा तो वो शो करवाएगा हमें। ठीक है, साथ में मेरी एक स्ट्रिंग आएगी कि उस एरर अकर्ड इन DB, उसके साथ जो भी एरर होगा वो मुझे शो करवाएगा इस पैरामीटर के थ्रू। कैश का यही काम करे कि क्या, हाँ ये बिल्ट इन है कि एक प्रॉमिस के अंदर जो भी एरर आ रहा है वो आप हमें शो करवाते हैं। ये एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ENV के अंदर जाकर बना लेते हैं अपना mongo अंडरस्कोर URI इज इक्वल्स टू, और वापस से जाऊंगा मैं अपने क्लाउड के ऊपर MongoDB एटलस और मेरा लॉगिन। ठीक है, एटलस को लॉगिन करते हैं जरा यहाँ पे आके, और ये पड़ा हुआ है मेरा एटलस। इसको बंद करते हैं, फ्रंट एंड हमारा बन चुका है पूरा। टाइम मिला तो आज इसके फ्रंट एंड को भी बनाएंगे, वरना कल तो बनाएंगे ही। खैर कल मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, कल मैच है, कल मैच है, बता रहा हूँ मैं, 1 बजे मैच है मेरा। एक और बैच के साथ प्लान बना है, हम लोग मैच देख रहे हैं। 1 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक सो, है ना? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है सुबह 1 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है भाई, पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच है, 1 बजे है। तो हमारा प्लान बना है कि एक और बैच का, और मेरा प्लान बना है कि हम लोग यहाँ पे मैच देखेंगे इसी LCD के ऊपर, कोई ज्वाइन करना चाहे तो। और अगर ऐसा हुआ तो कल की आपकी फिर क्लास भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो मैच देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी। हाँ, कंफर्म नहीं मैंने बताया, मैंने कंफर्म नहीं बताया ये। ठीक है, तो आना सबने आना सबने, बाकी वो मुझ पर है कि मैं मैच दिखाता हूँ या क्लास लेता हूँ। अगर मैच देखना तो फिर 1 बजे आना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन ये सोचकर कोई ऑफ ना करे कि मैच है तो ऑफ कर सकते हैं। मेरा दिमाग फिर तो मैंने क्लास ले लेनी है, 1 घंटे में मैच खत्म नहीं ना होगा, मसला ये है। अच्छा जी, ये कुछ मुझे जो है थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, मेरा आज को टाइम लगा रहा है। मैं जीत गया तो खाना खाना डन, ठीक है डन। अब आएंगे। अब आएंगे। मुझे जो है ये एक तरह का टाइम लगा रहा है मेरा। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ बस, इस टाइम से बचने के लिए कॉम्पस को मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, MongoDB एटलस की कॉम्पस को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं अपने इस लिंक को उठा रहा हूँ। आपकी मर्जी, या ये लिंक उठाओ या वो एटलस वाला लिंक उठाओ, दोनों सेम। ये इसका ये लोकली होता है ताकि बगैर इंटरनेट के ये चीज़ आपकी चल सके। वो इंटरनेट के साथ चलेगी। हमने देखा हमें उस पर हम कितने खपे हैं कि जब हमारा इंटरनेट नहीं आता तो क्या मसला आता है हमारे पास। तो इसलिए मैं इस लिंक को उठा लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे आके मेरे उसी के अंदर। इसको बंद करते हैं, पहले जो VS कोड खुला है, और इसके अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ये भी वही है लिंक, बट ये लोकली चलेगा, वो क्लाउड के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग आके, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर डेटाबेस का काम किया तो आपके सामने कुछ इस तरह की डेटाबेस वहाँ पर आ रही होनी होती हैं। ठीक है, मेरे पास ये पहले से कुछ डेटाबेस बनी हुई है, पर मैं इनको तो ख़त्म करूँगा। ठीक है, सभी को डिलीट करते हैं, सभी को तो नहीं, चलो इसको एक को करते हैं, क्योंकि शायद मैं यही नाम रख लूँ तो फिर वो मसला करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। स्लैश करके आगे मैं अपनी डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ। क्या नाम रखें अपनी डेटाबेस का? बायबिट। हाँ, वही हमने जो bcrypt लिखते हैं, bcrypt डेटाबेस, bcrypt डेटाबेस करते हैं, bcrypt DB कर देते हैं इसका नाम। ठीक है, और ये है जो है यहाँ पे आके यूज हो रहा है process.env करके। मैं इसको इंपोर्ट करूंगा app.js के अंदर आकर, कनेक्ट DB को, ताकि मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। मैं आऊंगा यहाँ पे app.use के बाद और कनेक्ट DB को कॉल करवा दूंगा कुछ इस तरह से। कनेक्ट DB मेरा कॉल हुआ, सेव करते हैं इस चीज़ को आके ज़रा हम लोग। तो DB कनेक्ट इज विद होस्ट लोकल होस्ट। चेक करो, इस बार लोकल होस्ट आ रहा है। जब आप लोगों ने किया था तो आपने मुझे हमारा सेंड भी किया था, वो क्या आ रहा था, क्लस्टर का आगे वो पूरा लिंक दे रहा था। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास मेनली सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि आपका कनेक्शन जो बना है वो किस होस्ट के साथ बना हुआ है। मैंने भी लोकल बनाया है, वो मुझे बता रहे लोकल होस्ट के साथ बना हुआ है। आपका क्लाउड के ऊपर आ रहा होगा अगर आपने उस लिंक को यूज़ किया। अगर आपने एटलस इसको यूज़ किया, कॉम्पस को, आपका भी लोकल होस्ट आ जाएगा। बट इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक लिंक का डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया कि आपको वो लिंक किस तरह से एक्सेस करना है। ऐसे ही है ना, बस ठीक है। तो अब इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अब सेट है। आज जो इधर हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो चुकी है, हमारा सर्वर चल रहा है। अब अगला टास्क हमारा क्या होगा?
स्कीमा बनाएंगे, हमारा एक पूरा पूरा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म बनाना है। आज जरा फिर हम लोग अपना मॉडल बनाते हैं, एमवीसी मॉडल जो है हमारा, एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब अपना मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए एक सेपरेट मैं फोल्डर बनाऊंगा अपना मॉडल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं बनाऊंगा मेरा यूजर मॉडल के नाम से फाइल .js, और अपना स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा क्या चीज होती थी? डेटाबेस का डाटा उसमें आएगा, यूजर का डेटा जो भी स्टोर होता है उसकी टाइप क्या क्या है। तो मैं करूंगा कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर करो पहले तो मेरे उसी mongoose को, क्योंकि वो mongoose के थ्रू बनता है हमारा स्कीमा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं करूंगा कॉन्स्ट करके ही मेरा यूजर स्कीमा के नाम से मैं बना रहा हूं अपना स्कीमा। यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप में से एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ ये काम किया था शायद, कुछ ये इंपोर्ट एक तो किया था आप लोगों ने, इंपोर्ट किया हुआ था आप लोगों ने, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, ठीक है। देखो ये काम हो सकता है हमारा, बट इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है, पैकेज.json के अंदर जाकर हमें अपनी फाइल का जो पूरा हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी टाइप चेंज करनी पड़ती है, ES मॉड्यूल हमें बनानी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कॉमन जेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ता है वहां पर जाकर। आपका ये एरर आ रहा था, ठीक हो गया। मैं रिक्वायरी वाला ही यहाँ पर आकर यूज करूंगा, ठीक है। कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल टू न्यू mongoose स्कीमा, और इसके ऊपर आकर अब मैं अपना बनाऊंगा क्या क्या चीजें होनी चाहिए मेरे स्कीमा में, नेम करते हैं। और अब मैं आकर जो है ना इसको थोड़ा सा वैलिडेट भी करने वाला हूं। तो मैं डायरेक्ट अगर यहां पे आके कर देता हूं स्ट्रिंग ऐसे ही, तो बस मैंने उसको बता दिया कि मेरा नाम होगा जो कि स्ट्रिंग होगी। आगे मैं आगे अपनी न्यू फील्ड ऐड करूंगा यहाँ पे आके, बट मैं ये काम ऐसे नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि नेम तो हो बट उसको भी और डिटेल में मैं लेकर जाना चाह रहा हूँ कि उसकी टाइप वगैरह क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, वो रिक्वायर्ड होना चाहिए कि नहीं, वो उस तरह की सारी चीजें आज जरा वो करते हैं। मैं लिखूंगा नेम, इसकी जो टाइप होगी सबसे पहले टाइप कॉलन होगी वो एक स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैं एक करूंगा रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू का मतलब कि ये चीज आपने ऐड करनी ही करनी है, नहीं करोगे तो एरर मिलेगा। उसके बाद मैं इसको करूंगा मिन लेंथ, एक दूंगा मैं, एक मिन लेंथ देते हैं इसको, और वो मैं एक एरे के अंदर रखूंगा। मिन लेंथ होती है 3, मैं उसको दूंगा नाम की, अली सबसे छोटा नाम होता है यार, तो इसकी 3 लेंथ देते हैं। और मैं इसको एक आगे मैसेज दे दूंगा कि अगर उसने 3 से कम नाम का कोई कैरेक्टर नाम ऐड किया, मैं लिखूंगा नेम शुड बी एट लीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। और ये फ्रंट एंड में नहीं, हमें हमारे बैकएंड में शो एक बैकएंड कह रहा है ये, ठीक है। मिल लेंथ होगी, उसके बाद एक मैक्स लेंथ भी कर लेते हैं, जो कि हम लोग करते हैं अपनी मैक्स लेंथ, मैक्स की स्पेल गलत होगी, मैक्स लेंथ 20 करते हैं इस चीज़ को, 20 आई थिंक बहुत होंगे। और कैरेक्टर्स मैं करूंगा कैरेक्टर्स शुड कैन नॉट एक्सीड 20, ठीक है। याद हो गया। नेम के अंदर मैं यही चीज़ रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद आएगी मेरी ईमेल, उसकी भी मैं टाइप करूंगा क्या, एक तो स्ट्रिंग कॉमा करके रिक्वायर्ड, मैं करूंगा आके उस चीज को ट्रू, बट ईमेल को मैं यूनिक को भी दूंगा। एक यूनिक की होती है हमारे पास, ये क्या काम करती है कि हमारे हमेशा आपकी ईमेल, अगर आप एक ईमेल पहले से डेटाबेस के अंदर ऐड है तो दोबारा आप सेम ईमेल को ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर जाके, ठीक है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक यूजर पहले से रजिस्टर्ड है, वो पहले हमें एरर देते हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये अक्सर वेबसाइट में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लॉजिक है। यूनिक ट्रू कर देंगे अगर इस चीज को हम लोग, तो इससे क्या होगा, यूनिक भी ट्रू हो जाएगा। और इसके मैं वैलिडेट नहीं करूँगा कि इसकी मिन लेंथ और मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। ईमेल के बाद आएगा मेरा पासवर्ड कॉलन, और पासवर्ड कॉलन टाइप वापस इसकी एक स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, और उसके बाद जो है इसको भी मैं मिन लेंथ वगैरह दूंगा। ये वाला मैं पकड़ लूंगा, मेन फाइल वाला ये अपना, ठीक है। मिन लेंथ दूंगा इसको मैं एक, तो वो किस तरह आता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड, इस तरह का लिखा हुआ वो तो हाँ, वो डिपेंड करता है ना, वो भी ये होता है। इसी के अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं। जब आप अपनी इफ एल्स कंडीशन लगा देते हो, उन्होंने मेरी वो लगाया होता है आपके कैरेक्टर्स के ऊपर कि इफ यूजर एडिट 5 कैरेक्टर्स देन इट्स अ वीक पासवर्ड। अगर वो 8 कैरेक्टर करता है तो फेयर पासवर्ड, अगर उससे ज्यादा ऐड करता है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैंने उसके ऊपर लगाया होता है। मतलब कि वो @ यूज करो या फिर कुछ स्लैश, एक वो भी होता है, हाँ, रिजेक्ट्स होता है, एक चीज रिजेक्ट्स भी होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब रिजेक्ट्स यहाँ पे खैर यूज नहीं होने वाली, बट जो आप बात करो कि @ वगैरह लगाना है, वो होता है इसके अंदर आकर के आपने ये कैरेक्टर्स मस्ट यूज करने हैं यहाँ पे आके, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास, तो ठीक है। नेम पासवर्ड हो गया, और टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया, और मिन लेंथ वाले को मैं टारगेट करूंगा यहाँ पे। और पता है कि हम लोग
ये चीज़ें क्यों ऐड करते हैं हमेशा, इस तरह की वैलिडेशंस क्यों ऐड करते हैं हम लोग अपनी इस तरह की वैलिडेशंस हमेशा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारा जो यूज़र है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो बस एक लेम यूज़र हो। हमारे यूज़र्स बाउस का हैकर हो सकते हैं। अगर कोई यूज़र ऐसा आता है जिसको थोड़ा सा हैकिंग का आइडिया है, वो हमारी उस इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना आगे कोई अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकता है, और स्क्रिप्ट जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसका कोड बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हमने उसको पहले से वैलिडेट किया होगा कि इतने कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो, उसकी स्क्रिप्ट वहाँ पर आ ही नहीं सकेगी, क्योंकि अगर उसकी स्क्रिप्ट वहाँ पर आ गई, हमारी डेटाबेस के अंदर जो है जाके वो क्रैश करेगा हमारी सारी डेटाबेस को। ठीक है, तो इसलिए ये मस्ट हो जाता है, बाजुकात के अक्सर औकात मस्ट हो जाता है कि आपने वैलिडेशंस करनी है, वरना मसला कर जाएगा ये हमारे लिए। हैकर्स के लिए, हैकर्स को स्क्रिप्ट में करके क्रैश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने खाली मिन लेंथ दे दी है, और अगर एक मैक्स लेंथ देनी है तो वो भी दे दो। बस मैक्स लेंथ दे रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और पासवर्ड देते हैं इस चीज़ को, और उसको मैं मैक्स लेंथ इसका मैं कर देता हूँ, आई थिंक सो कर दूंगा मैं, आई थिंक 20 कैरेक्टर का पासवर्ड ठीक होगा, और मिन लेंथ 8। ठीक है, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, क्रिएटेड ऐड ये है कि अच्छा, ये जो मैं नामों की कन्वेंशन दे रहा हूँ ना, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, आप लोग इनका कुछ भी दे सकते हो ना, नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड ऐड, ये सारे मैंने अपने बस कन्वेंशन दिए, आप लोग की मर्जी, आप लोग जो मर्जी दो। तो अब मैं क्रिएटेड ऐड कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये वाला यूजर डेटाबेस में किस टाइम पे आके क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो क्रिएटेड ऐड के ऊपर मैं आऊंगा, इसकी टाइप करूंगा मैं डेट। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेट्स के नाम से चीज देखी हुई, तो यहाँ पे आके मैं उसी चीज को यूज कर रहा हूँ। किसकी टाइप हो जाएगी हमारे पास, डेट, और एक डिफॉल्ट मैं उसको क्या दूंगा, कॉलन मेरा डेट डॉट नाउ का मेथड। डेट और नाउ का क्या होता था, उस टाइम पर क्या टाइम है वो, तो जिस टाइम पर यूजर आके डेटा अपना सेव करेगा, सबमिट करेगा, वो मुझे टाइम बताएगा। ये सारा डन है, एक फंक्शन है, तो इसको कुछ इस तरह से कॉल करवा सकते हैं हम लोग। डन है, हमारा पूरा प्रॉपर स्कीमा बन गया, कोई इसमें मसला। स्कीमा को उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, सही है, टाइप जो है डेट्स और टाइम हमारा ये बिल्ट इन में ये बिल्ट इन है टाइप, और ये बिल्ट इन नहीं है क्रिएटेड ऐड वाले। ठीक है, हाँ वो हमारी है, और ये फंक्शन भी बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, हाँ आप क्या कहती, एक्सपोर्ट नहीं, जाके रिक्वेस्ट मारेंगे वो फिर डाटा सेव होगा। स्कीमा के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, मैं वो पूछ रहा हूँ। स्कीमा के बाद उससे पहले मॉडल बनाते थे, नहीं बनाते थे मॉडल, हमारा कंपाइल करते थे एक मॉडल के अंदर जाकर, नहीं कहते थे क्या, हमने वही करना है यहाँ पे। हमारा जब एक स्कीमा प्रॉपर बन चुका है, अब आके उसको कंपाइल करते हैं एक मॉडल के अंदर। मैं लिखूंगा मेरा कॉन्स्ट यूजर मॉडल के नाम से एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, और ये मॉडल से दो चीजें ले रहा होता है। पहला पैरामीटर इसका क्या होता है, हमारी कलेक्शन जो कि डेटाबेस में जाके किस कलेक्शन के नाम से वो सेव होगा, इसको पहले मॉडल होते हैं, मॉडल का नाम। मैं इसको करूंगा मेरे यूजर मैंने इसका कर दिया। और सेकंड पैरामीटर ये लेता है हमसे हमारा वो स्कीमा जिसका ये मॉडल कंपाइल हो रहा है। स्कीमा का नाम क्या था, यूजर स्कीमा था यार, कोई ध्यान नहीं है किसी का भी, यूजर स्कीमा था हमारा, इसका नाम। चलें जी, ये हो गया। अब मैं सिंपली इसको एक्सपोर्ट करूंगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करो किसको, मेरे इस यूजर मॉडल को। कोई मसला, जब हमारा यूजर मॉडल यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, अब मैं अपने इस पूरे मॉडल को जो है कंट्रोलर्स के अंदर जाकर यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब मैंने ये नीचे जो काम कर दिया वो तो चलो ठीक ठाक है मेरा, ऊपर जाके मुझे अपना सारा प्रॉपर लॉजिक लगाना है अपना। आगे आप वो लॉजिक लगाते हैं अब तो, और मैं क्या काम करूंगा, एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर मैं रिक्वेस्ट मारूंगा अपने उस मॉडल के ऊपर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करके। ठीक है, मैं करूंगा कॉन्स करके मेरा रजिस्टर नाम से वेरिएबल इज इक्वल्स टू कॉन्स रजिस्टर इज इक्वल्स टू न्यू करो, और मेरे मॉडल का नाम क्या था, यूजर मॉडल, और ये इस तरह का एक फंक्शन, और ये इस तरह के इसके अंदर होगा हमारे पास सारा काम। और इसको ऊपर इंपोर्ट करूंगा, पहले यूजर मॉडल को जो है हम लोग ऊपर इंपोर्ट करते हैं, अगर मुझे सजेस्ट करता है तो, वरना खुद ही ऊपर इसको इंपोर्ट करते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स मेरा यूजर मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर करो हमारे उसी यूजर मॉडल को, कहाँ पे पड़ा है वो, डॉट और स्लैश करके हमारे मॉडल के अंदर स्लैश यूजर मॉडल। सही है, ये बात सही है ना, ठीक है। डेटाबेस भी कनेक्टर बनना, उसने एरर देना था हमें, ठीक है। अब वहां पर जो चीजें थी ना मेरे पास, वो मुझे यहाँ पे सजेस्ट भी करता रहेगा। अगर मैं नेम करूँ ना यहाँ पे आके, तो वो चेक करो, उसने मुझे नेम खुद ही सजेस्ट कर दिया कि उस मॉडल के अंदर ये नेम एग्जिस्ट करता है।
हम लोग कहेंगे नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। उस इसमें पूरी एक बॉडी के अंदर जो है इस नेम को एक्सेस कर लो आप। उसके बाद क्या चीज़ है, ईमेल, वो भी करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। और एक थी मेरे पास पासवर्ड कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। अब वो क्रिएटेड ऐड जो वो मैं ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग अगर देखो तो उसके अंदर जो है मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ऐड की हुई है डेट डॉट नाउ की, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ऑब्वियसली मैं यूजर को तो नहीं दूंगा कि यूजर अपना टाइम बताए कि वो किस टाइम पे ये डेटा ऐड कर रहा है। ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ना कि किस टाइम पे यूजर डेटा ऐड किया, तो इसलिए मैंने उसको डिफॉल्ट की वैल्यू दी है। ये जो काम कर रहा हूँ मैं यूजर के लिए कर रहा हूँ सारा का सारा। यहाँ तक हमारा सब कुछ ये ठीक ठाक है, इसमें कोई मसला है किसी को भी? कोई मसला जब इसके अंदर नहीं है तो बस हमें क्या काम करना है, अपनी इस रजिस्टर को सेव करवा देना है। हमने एक सेव का मेथड देखा हुआ है, वो यूज करना है हम लोगों ने। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा रजिस्टर डॉट सेव का मेथड अप्लाई करो, कुछ इस तरह से ये सेव हो जाएगा। बट मैं इसके आगे जाके डॉट देन और डॉट कैच करूंगा ताकि वो मुझे एक एरर हैंडलिंग मेरी अच्छी हो जाए। डॉट देन करते हैं और मैं इसको डेटा पास करता हूँ और मैं इसको क्या दूंगा, क्या चीज़ दे दूंगा। अगर ठीक ठाक हो जाता है तब आप ये काम कर दो, सही है। अगर यूजर ठीक ठाक क्रिएट हो जाता है, सेव हो जाता है, तो आप हमें ये मैसेज शो करवा देना सक्सेस ट्रू है, मैसेज यूजर क्रिएटेड है, ठीक है। और आगे एक और कॉमा करके ऐड कर देते हैं डेटा और कॉलन डेटा। ये तो डेटा वो जो भी डेटा होगा वो हमें शो भी करवा देगा यहाँ पे आके, ठीक है। ये हो गया एक तो डॉट देन, ये हो गया। आगे जाके मैं डॉट कैश भी कर देता हूँ ताकि एरर भी हमारा अगर कोई आता है तो वो भी हमें शो करवा दे। और मैं इधर आकर एरर करूंगा और इधर आकर मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दूंगा 400 का, बल्कि 400 नहीं 500 का दूंगा। हमारे पास एक 500 का स्टेटस कोड होता है जो कि इंटरनल सर्वर का एरर होता है। मैं लिखूंगा एरर स्टेटस 500 डॉट जेसन, कुछ इस तरह से। और इधर आकर मैं क्या काम करूंगा, सक्सेस मेरा फॉल्स हो जाएगा फिर ये ऐसे ही है ना, सक्सेस फॉल्स कॉमा करके एरर कॉलन मेरा एरर, जो भी ये वाला एरर होगा तो वो मुझे ये चीज़ शो करवा देगा यहाँ पे आके। तो अब मेरी हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी, ठीक है। और अब मैं ज़रा आके चेक करता हूँ और एक तरह का मुझे अभी तो एरर आने वाला है और मुझे एरर आप ही बताएंगे क्या एरर है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एरर है क्या। हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे /a//v1 के ऊपर चले जाएंगे और अब बॉडी के ऊपर चलते हैं और अब हम अपना यूज़र ऐड करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, मैं करूँगा मेरा नेम कॉलन और इस बार आकर करते हैं हम लोग अपना अली, ठीक है। उसके बाद आकर आगे ईमेल कॉलन ali@gmail.com फिलहाल के लिए। उसके बाद हमने अपनी वो भी देखनी है कि हमारी वो वैलिडेशन ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं, हम लोग अभी देखते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा पासवर्ड और कॉलन मैं वो कर दूंगा, मैं इसकी लेंथ जो है मेरी मैंने दी है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, हो गया, डन है। जब ये हो गया अब मैं आकर इसको जैसे सेव करता हूँ ना, सेव किया सेंड किया तो एक तरह का एरर, और वो एरर क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड नेम। अगर यही एरर आप यहाँ पे आके चेक करो, मेरे टर्मिनल में भी वो एरर आएगा, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम। हाँ जी बता दो फिर जल्दी से, जेसन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया हुआ हम लोगों ने, तो हमें क्या काम करना पड़ता है, अपने ऐप डॉट जेसन के अंदर हमेशा अपने राउट से पहले मैं करता हूं ऐप डॉट यूज इनटू एक्सप्रेस डॉट जेसन, कुछ इस तरह से। ये हो गया, दोबारा से अब इसको सेंड करते हैं। डीबी कनेक्टेड है, सर्वर भी स्टार्ट है। अब सारा आके दोबारा इसको सेंड करूंगा, मैं जैसे करूंगा सेंड सक्सेस ट्रू मैसेज यूजर क्रिएटेड और डेटा, ये सारा डेटा ऐड हो गया। क्रिएटेड ऐड कहाँ पे क्रिएट हुआ, इस टाइम पे क्रिएट हुआ ये, और हमेशा एक यूनिक आईडी जनरेट होती है जब भी हमारा यूजर क्रिएट होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही होती है, ना हमने इसको स्पेसिफाई किया ना यूजर ने किया, बट ये आईडी खुद ही जनरेट हो रही होती है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आईडी, क्योंकि हम लोग बैकएंड में फिल्टरिंग इसके थ्रू करते हैं। बैकएंड के अंदर जो हमारी फिल्टरिंग होती है ना, फिल्टर होता है जो, वो इस आईडी के थ्रू हो रहा होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आके मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं तो एक बार आके मैं इसको रिलोड करूंगा, आपके पास ऊपर वो एक रिलोड का बटन आ रहा होता है, मैं रिलोड डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बिक्रिप्ट डीबी के नाम से एक डीबी बन गई, मेरी डेटाबेस का नाम यही था। क्लिक करो इसके ऊपर आकर, एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर बन चुका है, मेरे यूजर। अब अच्छा ये शायद चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई कि जब मैंने मेरे कलेक्शन दी थी ना, मेरे मॉडल का नाम क्या लिखा, मेरे यूजर, उससे यहाँ पर क्या नाम लिखा है, मेरे यूजर्स, ठीक है। वो क्या काम करता है, वो हमेशा उसको प्लूरल कर देता है, क्योंकि कलेक्शन मल्टीपल हो जाती है उसके अंदर, तो खुद ही ऑटोमेटिकली इसको प्लूरल कर देता है। डन हो गया। एक बार मेरे एक स्टूडेंट ने किया तो कि सर अगर हम लोग इसको जो है खुद प्लूरल कर दें तो उसको क्या सिंगुलर कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो पहले से प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेगा फिर।
बट अगर सिंगुलर है तो वो उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम हो जिसके एंड पे आते ही ऐसा हाँ तो वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा। एक और होते हैं सर, जैसे फैमिली और फैमिलीज वाई वाले। वो खुद ही उसको चेक कर लेगा। अगर मैं इसको फैमिली कहता ना, उसको फैमिलीज कर देना था इसमें, और अगर वो इसमें check कर मैन लेगा। और वुमेन वो उसको मैं एंड पे मेनली एस लगाता है, एस या आई एस लगा देता है, प्लूरल उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा ये इसकी इंडेक्स है। ये इंडेक्स मैंने बताया था कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। ये इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे मेरा पहला यूजर पड़ा हुआ है अली, ठीक है। इधर आओ, इसके ऊपर आकर क्लिक करो तो मेरा यूजर बन गया है। उसकी आईडी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और क्रिएटेड एट, इस टाइम पे वो क्रिएट हुआ था और उसकी वर्जन भी ये है। तो अगर एक और क्रिएट करें तो डिफरेंट होगा उसके। हाँ अब डिफरेंट, अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब आज इधर और मैंने कुछ अपनी वैलिडेशन लगाई हुई है, अब मैं वो चेक करूंगा। मेरा अली जो है पहले से डेटाबेस के अंदर ऐड है। अगर अब मैं दोबारा से आकर इसको जो है, अच्छा यूनिक वाला मैंने किया हुआ है ना, यूनिक मैंने एक चीज़ की थी। वो एक सेकंड रुके, मैं क्योंकि एक मैसेज देना चाह रहा हूँ ना मैं। यूनिक वाला है कहाँ पे, ये है। मैं इसको भी एक एरे के अंदर देख के आगे एक मैसेज भी दे देता हूँ, कॉमा करके कंट्रोल जी, कॉमा करके यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ, या यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस ईमेल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब अगर आकर मैं दोबारा से इस सेम ईमेल को रजिस्टर करने की कोशिश करता हूं तो मुझे वो एरर मिलना चाहिए, इसलिए सेव नहीं होना चाहिए मेरे पास। मैं कहता हूं जैसे अगर इस चीज को सारी जायदाद ले लोगे, हैरी सुबह भी करवाया था साइन। कहाँ आ रहा है मेरा नाम, ये पड़ा यार, साइन गलत हो गया मेरा वैसे। कहाँ है ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए साइन। अच्छा जी, तो अब आके जरा मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसको सेंड कर रहा हूँ। सेंड किया हम लोगों ने इस चीज को, तो ये चेक कर लें, एरर आ गया हमें। हमारे पास किस चीज का एरर है, ईमेल का एरर है। पहली बात तो ये है, किसी और का साइन करवा दिया मेरे से। नहीं, ये भी आपका ही नाम था ना सर। ये सही हुआ, ये ठीक है। तो क्या हुआ, उसने हमें एरर शो करवा दिया कि नहीं, ये डेटाबेस के अंदर सक्सेस इसका क्या हुआ, मैंने ऊपर वहां पे किया हुआ सक्सेस फॉल्स, और एरर आपने हमें शो करवा देना है कहां पे, इंडेक्स के ऊपर इसकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमें वो एरर शो करवा, एक तो हमारी वैलिडेशन ठीक काम कर रही है। अच्छा, इसको आकर मैं कर देता हूं इस बार हारिस, ठीक है। और इस तरह आकर नाम में भी मैं हारिस करने की कोशिश करता हूं, हारिस। उसके बाद पासवर्ड, इसका अब पासवर्ड की वैलिडेशन चेक करते हैं कि वो काम कर रही है कि नहीं। 1 2 3 करते हैं, और मैं इसको अगर जब सेंड करने की कोशिश करता हूँ, सेंड, तो एक एरर आ गया, नेम शुड बी एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर्स। अच्छा, नेम क्यों है, इसको पासवर्ड देना चाहिए था ना, शायद मैं उसका चेंज नहीं किया था। पासवर्ड वाले के अंदर हाँ मैंने नेम ही लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पर पासवर्ड नहीं लिखा। तो हाँ, मुझे यहाँ पे आके अपना पासवर्ड करना चाहिए। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स। ये पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड लिखना चाहिए मुझे, मैंने बेसिकली ऊपर वाली कॉपी किया था, शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स, सही है। तो ये पासवर्ड वाला भी हो गया। अब जरा आके दोबारा मैं इसको सेंड करता हूँ, तो डेटाबेस कनेक्ट है, ठीक है। सेंड किया हम लोगों ने इस चीज़ को, ठीक है। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं 8 कैरेक्टर डाल दूँ, बट उससे भी ज़्यादा ही डाल दूँ कोई, तो अब जरा चेक करते हैं। सेंड किया हमने इस चीज़ को, तो क्या कह रहा है, बिल्कुल एरर दे रहा है मुझे, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। मेरी वैलिडेशन प्रॉपर वर्किंग में है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये इस चीज़ को इसके साथ कंफ्यूजिंग किसी ने नहीं करना है कि यार ये एरर हमें हमारे वेब पेज में शो होगा हमारे यूजर को, ऐसा नहीं होता है। ये जो बैकएंड का मेनली जो काम होता है ना, वो होता है आपके खुद डेवलपर के लिए। डेवलपर को ये एरर दिखते हैं, उसके बाद फ्रंट एंड में वो इन एरर को थोड़ा सा और स्टाइल वगैरह दे के शो करवाता है, ठीक है। बट ये मेनली एरर हमारे खुद डेवलपर के लिए होते हैं कि ये काम ठीक ठाक कर रहा है, यानी कि ये एपीआई हमारी प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं। तो हमारा ये काम कर रहा है। और हारिस जो है, अगर मैं इसको करता हूँ टू अल करता हूँ, अब इसको अगर सेंड करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल वो भी आ रहा है, नेम एटलीस्ट शुड बी ऑफ 3 कैरेक्टर्स। हर एक चीज़ हमारी प्रॉपर वर्किंग में है, डन है। आज इधर, और अब एक हर बिल्कुल ठीक ठाक डेटा लिखते हैं। इधर आकर मैं क्या काम करता हूँ, हारिस 1 2 3 4, ठीक है। और अब अगर आकर मैं इसको करता हूँ सेंड, हाँ जी, अब मेरा यूजर क्रिएटेड हो गया, सक्सेस ट्रू हो गया, सारी चीजें ऐड होगी, आईडी न्यू जनरेट होगी। कॉम्पस के ऊपर आओ और एक बार इसको आकर रिफ्रेश करो, न्यू यूजर ऐड हो गया और आईडी न्यू जनरेट हुई है इसकी। अच्छा, ये इसकी वर्जन होती है, सॉरी इंडेक्स क्या था, इसकी वर्जन होती है, इसकी वर्जन होती है, इस वर्जन जो इसकी चल रही है ना, वो बता रहे हैं यहाँ पे आके। डन हो गया।
हमारे मोंगूज कह रहा हूँ इस डेटा की कलेक्शन की वर्जन होती है। अच्छा जी, आईडी चेक कर लें, आईडी हमारी डिफरेंट है। तो इस तरह से होता क्या है, हम लोग अपना पूरा का पूरा एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, उसके बाद अपना डेटा सेव करवाते हैं डेटाबेस के अंदर जाके। यहाँ तक हमें क्लियर है? सर अगर डिलीट करना हो यूजर आगे है करना है अभी हमने। अच्छा जी, इतना सा काम हमारा हो चुका है। तो अब आ जाओ इधर। तो अब सीन कुछ ये है कि पासवर्ड, अगर मेरी डेटाबेस का पासवर्ड जो है हसन के पास पहुंच जाता है तो वो मेरे सभी यूजर्स के डेटा को एक्सेस कर सकता है ऐसा, और मुझे हसन पर यकीन नहीं है हो सकता है ऐसा। तो क्या हो कि वहां पे आके मुझे क्या काम करना पड़ेगा? कर भी लेना है, हाँ, हो भी जाएगा। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, इसीलिए कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ब्लॉकचेन वाला लॉजिक इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये ब्लॉकचेन का लॉजिक जो आया था मेली इन्होंने नॉट इसके अंदर फिर ऐड कर दिया था बाद में जाके। आज उस इधर तो हम लोग स्टार्टिंग पर एक पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है बिक्रिप्ट। वो जो हमारा पैकेज है ना, हमारे इस पासवर्ड को एज एन हैशेस में कन्वर्ट कर देता है। फिर लाइक जो भी आके यूजर अपना पासवर्ड ऐड करेगा, फिर वो एज एन हैशेस जो होगा, भले ही मेरे पास इसका पासवर्ड पड़ा हुआ है, भले ही मेरे पास ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, बट वो मुझे एज एन प्लेन टेक्स्ट शो नहीं होगा, एज एन हैशेस शो होगा। तो वो किस तरह से करना है, मुझे वापस आऊँगा मैं मेरे इस user.js के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर सारा काम हो रहा है कंट्रोलर्स के अंदर ही। सबसे पहले तो ऊपर इंपोर्ट करो अपने उस बिक्रिप्ट पैकेज को। करेंगे हम लोग अपना कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप किसको, उसी बिक्रिप्ट को। रिक्वायर हो गया हमारे पास हमारा बिक्रिप्ट। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज देखी थी एसिंक अवेट, याद है सबको? एसिंक अवेट प्रॉमिस हमारे को रिटर्न कराती, गुड हसन, प्रॉमिस हमारे को रिटर्न करवा रहे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिक्रिप्ट है ना, इसके लिए हमें वो एसिंक अवेट की जरूरत है, क्योंकि ये जो है ना, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करवा रहा होता है। तो इसके लिए हमें वो एसिंक अवेट करना जरूरी है। और अगर नहीं करे तो फिर क्या होता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले अपना सारा बिक्रिप्ट वाला लॉजिक लगाते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट करके जन सॉल्ट के नाम से मैं अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जन सॉल्ट। जन का मतलब जनरेट। इसके अंदर मेनली हम लोग क्या काम करते हैं, बिक्रिप्ट पैकेज के अंदर हम लोग अपने हैशेज जो सॉल्ट होते हैं उसको जनरेट करते हैं। जो हैशेज है उनको मेनली हम लोग सॉल्ट बोल रहे होते हैं, सॉल्ट, SALT सॉल्ट। ठीक है, तो कॉन्स्ट जनरेट सॉल्ट के नाम से मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू करो बिक्रिप्ट पैकेज जो मेरा ऊपर इंपोर्ट किया मैंने, डॉट करके जन सॉल्ट पैकेज है, बिल्ट इन है जो, उसको यूज करो। ठीक है, फंक्शन है इसके अंदर। ये हो गया हमारे पास जन सॉल्ट कुछ इस तरह से। अब उसके बाद आगे हम लोग अपना एक और वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट और माय पासवर्ड या माय हैश पासवर्ड। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये जो है ना हमारे पास, ये क्या काम करता है, वापस बिक्रिप्ट पकड़ेगा, बिक्रिप्ट डॉट करके हैश, यहाँ पे हमारी है वो एज एन, पहले हमारा सॉल्ट जो है वो जनरेट हो चुका है, बट अब वो एज एन हैश कन्वर्ट हो रहा है, एज एन हैशेस में वो कन्वर्ट हो रहा है। ये हमसे मेनली लेते हैं दो तरह के पैरामीटर्स, दो पैरामीटर लेते हैं। पहला इसका पैरामीटर होता है कि आप जो हो किस चीज को जो है कन्वर्ट करना चाहते हो हैशेस के अंदर। मैं किसको करना चाह रहा हूँ, पासवर्ड को। मैं करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, बॉडी डॉट मेरा पासवर्ड। सही है। सेकंड पैरामीटर ये लेता है कि आपने वो जो ऊपर जनरेट सॉल्ट किया है वो आपका सेकंड पैरामीटर लेता है ये। तो मैं इसको सेकंड पैरामीटर दूंगा जन सॉल्ट मेरा वेरिएबल, कुछ ये कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे आ जाओ, सारा मेरा प्रॉपर वर्किंग में है। जैसे ये हैश है तो इसमें स्टैटिक भी होगा बिल्ट इन या नहीं? नहीं, ये हैशेस इसके अंदर बिक्रिप्ट पैकेज के अंदर होता है, स्टैटिक के साथ कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ पासवर्ड में, मैंने डायरेक्ट उसको बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, बट अब मैं आकर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा माई हैश पासवर्ड। मैं बोलूंगा माई हैश पासवर्ड, कुछ इस तरह से। सही है। अब मैं दोबारा से अपने यूजर का डेटा ऐड करने की कोशिश करता हूँ और अब चेक करते हैं कि अब हमारा डेटा किस तरह से सेव होता है। आ जाओ जरा इधर, और इधर आया मैं, तो अब एक नया यूजर ऐड करते हैं। आ जाओ जरा इधर, अरहम इस बार करते हैं, arham@gmail.com करते हैं, arham@gmail.com, और इसका जो पासवर्ड डालूंगा मैं वो डालूंगा arham54321। ठीक है, एक सेकेंड, माई हैश पासवर्ड, और ये इसने शो नहीं करवाया, इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, और पासवर्ड में माई हैश पासवर्ड स्पेल ठीक है, दोनों के सेम है। ठीक है, फिर हो जाएगा काम। मैं आखिर जैसे कहता हूँ इस चीज़ को आकर सेंड, एक तरह का मुझे एरर मिल चुका है, वो कह रहा है कि माई हैश पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहा है। ओके यार, मसला हो गया ना, मैंने वो ऊपर गेट वाली गेट यूजर के अंदर डाला हुआ सबको, मैंने उसको गेट यूजर ग्लोबली नहीं, मैंने एक और फंक्शन जो बनाया था गेट यूजर्स वाला, उसके अंदर मैंने उसको ऐड किया हुआ है।
मैंने उसको नीचे वाले के अंदर ऐड करना था, पोस्ट वाले के अंदर जो क्रिएट यूजर उसके अंदर आकर ऐड करना था। तो मैं इसको बस नीचे लेकर आ जाऊंगा, कुछ यहाँ पे क्रिएट यूजर अब सेट है, ठीक है। अब ये भी बता देगा कि इज डिफाइंड बट, और ये इसके साथ आ जाएगा माई हैश पासवर्ड माई, हाँ जी आ गया। चेंज हो जाता ना। हाँ वही मैं चेक कर रहा था, कलर चेंज नहीं हुआ उसका, ठीक है। अब काम बन गया हमारा। लेकिन अब अगर मैं सेंड करता हूँ मुझे एक तरह का एरर मिलने वाला है। इधर आओ, और अब मैं दोबारा आकर सेंड करता हूँ, सेंड किया, ये देखो प्रॉमिस रिटर्न का जो है वो मुझे एरर दे रहा है। प्रॉमिस, वो कह रहा है कि आपका प्रॉमिस में हैंडल नहीं कर पा रहा ठीक तरह से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं वो देख लो। डेटा मस्ट बी अ स्ट्रिंग और बफर एंड सॉल्ट मस्ट आइदर बी अ स्ट्रिंग ड्यूरिंग और अ नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है। और नीचे वो बता रहा है मुझे यहाँ पे, अगर आप लोग चेक करो अपने पोस्टमैन के अंदर कि स्ट्रिंग वैल्यू एक प्रॉमिस होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, एसिंग का वेट। हमने देखा था एसिंग का वेट को। आज जो जरा इधर हमें पता है कि हम लोग एसिंग लिखते थे अपने फंक्शन के साथ, फंक्शन के अंदर, और अवेट हम लोग करते थे जहां पर हमारे उस फंक्शन के अंदर की चीजें यूज हो रही हैं। मैं यहां पे आके अपना अवेट कर लूंगा और यहां पर आकर भी मैं अपना अवेट करूंगा, कुछ इस तरह से अवेट, ठीक है। क्योंकि दोनों ये बिक्रिप्ट डॉट हैश और बिक्रिप्ट डॉट जनरेट सॉल्ट हो रहा है। अब अगर आके मैं दोबारा इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है और ये सारी चीजें हैं, आकर इसको करते हैं सेंड किया, और एक तरह का मुझे और एरर मिल रहा है, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। 20 कैरेक्टर्स एक्सीड कहाँ किए इसने, 10 कैरेक्टर एक्सीड हुए हैं यार। एक सेकेंड, मैं जरा मेरा मॉडल चेक करूँ, वहाँ पे मैंने 20 किया हुआ है ना, पासवर्ड की मैक्स एंड 20 कैरेक्टर्स। ये इसको दोबारा से मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और अगर मैं आकर इसको कर देता हूँ मेरा अरहम 123, और अगर मैं आकर इसको करता हूँ सेंड वैलिडेशन, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स, और मैक्स एंड उसी मैंने दिया 20 कैरेक्टर। हैश तो हमारी ये जनरेट हो गई है, ये देखें हमारी जो वैल्यू वो जनरेट होगी। अच्छा, अगर मैं अपनी डेटाबेस में जाकर उसको चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, किया मैंने रिफ्रेश, स्ट्रिंग पे नहीं किया हुआ, क्या हुआ, वो स्ट्रिंग किया पासवर्ड है क्या, टाइप मैंने स्ट्रिंग किया था पासवर्ड मेरा। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। इसका बोल रहे हो मेरा मॉडल, हाँ यूज़र मॉडल ये पड़ा मेरे पास, ठीक है। नहीं ये तो ऐसे ही होना आना है, इसका मसला नहीं है हमें। अच्छा जी, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ 8 कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर हमने डाले, और पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। सर एक क्रिप्टो में ये भी चीज़ होती है ना कि जब कोई टोकन जनरेट करता है तो उसकी लेंथ अनलिमिटेड होती है। हाँ वो क्रिप्टो वो आपके पास एक क्रिप्टो का पैकेज होता है, मैंने उसके अंदर आप उसकी लेंथ भी डिफाइन कर देते हो कि आपकी जो हैशेस जनरेट होनी चाहिए ना वो इतने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए आपके पास हैशेस। तो हम वो काम करके यहाँ पे चेक करें, हैशेस की लिमिट देते हैं। हम लोग दे सकते हैं, वो क्रिप्टो पैकेज के अंदर होगा। मैं बिक्रिप्ट को यूज़ कर रहा हूँ, बिक्रिप्टो क्रिप्टो सेपरेट चीज़ें, ठीक है, वो दोनों कर सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, नहीं यार ये मेरा प्रॉपर काम करना चाहिए। अगर मैं इस चीज़ को जो है कमेंट कर दूँ, इसकी वैलिडेशंस को मैं अगर कमेंट कर देता हूँ, अब अगर ज़रा आके इसको सेंड करता हूँ मैं, सेंड, हाँ ये मेरा डेटा तो ऐड हो गया, और पासवर्ड मेरा चेक करो अब किस फॉर्म में आया, वो प्लेन टेक्स्ट नहीं आया वो इस बार मेरे पास। किस तरह से आया वो मेरे पास, मेरा पासवर्ड है एज इन हैशेस। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखा भी दूँ रिफ्रेश, तो एक नया यूजर ऐड हुआ, बट इस बार इसका पासवर्ड कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है हसन। ठीक है सर, हमने क्या काम किया, क्या हुआ, हमने काम क्या किया, कैसे हमने काम ये किया है हसन, फिर पहले क्या देख रहे थे, काम पूछ रहे हो। हमने यहाँ पे मेनली ये काम किया हुआ है, हमने सबसे पहले अपना जनरेट किया सॉल्ट को बिक्रिप्ट पैकेज के थ्रू ही अपना सॉल्ट को जनरेट किया, उसके बाद हमने उसको एज एन हैशेस कन्वर्ट किया। सर क्वेश्चन ये है कि एरर आ रहा था ना अनलिमिटेड का, अच्छा वो मैंने फिलहाल इसको कमिट किया है सिर्फ चेक करने के लिए कि मेरा हैशेस काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने उसको कमिट किया तो वो प्रॉपर वर्किंग में है, ठीक है। अब ज़रा इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, मिन लेंथ और इसकी जो मैक्स लेंथ है। अगर मैं इसको मैक्स लेंथ वाले को कमिट करके देखूं तो मेरा, अब चेक करते हैं कि मैं वो काम करता है कि नहीं। एक नए यूज़र इस बार आकर ऐड करते हैं, इस बार आकर हम लोग क्या ऐड करें, चलो हसन कर देते हैं, हसन @gmail.com और हसन 123। और अगर आकर मैं दोबारा इसको सेंड करता हूँ, हाँ जी यूज़र इसका भी क्रिएट हो गया, ये भी हो गया हमारे पास, पासवर्ड भी इसका ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी जो है अगर मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल हसन भी आ चुका, और उसका भी पासवर्ड एज एन हैशेस जनरेट हुआ हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो मसला दे रहा है ना वो दे रहा है इस मैक्स लेंथ के अंदर, मैक्स लेंथ का हमारा मसला आ रहा है कुछ इस तरह से।
और मिल इसके अगर मैं स्पेल वगैरह चेक करूँ तो स्पेल वगैरह तो सब ठीक है। इसकी जो मैक्स लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। ओके, अब अगर एक नया यूज़र ऐड करते हैं आके हमाद, ठीक है, और उसके बाद आएगा मेरा hamad@gmail.com और आगे आएगा मेरा हमाद, ठीक है, और सेंड। वैलिडेशन एक एरर आ चुका है मेरे पास, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स। और कहीं ऐसे तो नहीं है कि उसी साल जो है 20 जो किया मैक्स लेंथ की है हमने वो हैशेस से ज़्यादा हो जाता होगा? नहीं, ये इसका एरर नहीं है, ये इस चीज़ का मसला नहीं करता ये। अगर मैं इसको जो है कोई 50 तक कर देता हूँ, चेक करते हैं, इसको भी 50 कर देते हैं ताकि मैसेज प्रॉपर शो हो हमें 50, क्योंकि 50 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड होता नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है, वरना आपकी डेटाबेस क्रैश कर सकती है। कोई भी यूज़र आकर अगर अपनी स्क्रिप्ट को ऐड कर गया तो आपकी डेटाबेस क्रैश कर जाएगा वो। सेंड नहीं, ये उसका एरर ही नहीं है, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 50 कैरेक्टर्स, ये उसका मसला है ही नहीं। सर अगर हम आई थिंक सो कि इसका ये आई थिंक पहले वर्किंग कर रहा था ना ये हमारा। नहीं सर, मैक्स लेंथ में नहीं कर रहा था, अगर हम साल्ट के अंदर लिमिट ऐड करें तो। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करके कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मेरा पासवर्ड कुछ इस तरह से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड किया मैंने इस चीज़ को। और अब एक आके मैं हमाद को ऐड करता हूँ यहाँ पे आके। अब मेरा यूज़र क्रिएट हो चुका है, सेम मेरा पास बिक्रिप्ट के अंदर मसला कर रहा है वो। और अगर मैं इसको 20 कैरेक्टर से ज़्यादा करता हूँ तो तब मुझे वो उसका एरर देगा, बिल्कुल वो तब मुझे उसका एरर दे रहा है। अच्छा, ये तो सेम वो ईमेल का एरर दे रहा है कि आपकी ईमेल पहले से ही ऐड है। मैं एक और काम ये कर रहा हूँ, ईमेल को ऐड डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे जो नाम है ना वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं ये सोच सोच के, तो मैं इन्हीं नामों को यूज़ करूँगा। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे डस्टबिन के ऊपर क्लिक करें और डिलीट करें, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा आकर इसको सेंड करने की कोशिश करता हूँ, हाँ अब हो गया। और अब भी इसने मुझे दे दिया है ये 20 कैरेक्टर से ज़्यादा तो हो गया। मैंने इसकी कितनी दी है वैलिडेशन? अच्छा, मैंने इसको सेव नहीं किया यार, मैंने इसको सेव तो किया ही नहीं था। मैंने इसको करना था 20 कैरेक्टर्स, 20 कुछ इस तरह से। अच्छा जी, और फिर मुझे ये यूज़र ऐड हो गया तो फिर मुझे दोबारा से इसको डिलीट करना पड़ेगा। और मैं इस पूरे को डिलीट कर रहा हूँ, ड्रॉप कलेक्शन कर रहा हूँ मेरे यूज़र्स, ठीक है। वो कह रहा है कि आप ड्रॉप करने जा रहे हो इस पूरी कलेक्शन को, करना चाह रहे हो कि नहीं? तो हाँ, हम करना चाह रहे हैं, बस हमें लिखना पड़ता है एक बार, ठीक है। अब आके दोबारा मैं इसको करता हूँ सेंड। हाँ जी, ये मेरा यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, अब अगर मैं आता हूँ वापस यहाँ पर और यूज़र डॉट जेएस के अंदर आते हैं, और जहाँ पे हमारे जनरेट हो रहा है सॉल्ट हमारा, यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड की जगह हम लोग क्या काम करेंगे, ये माई हैश पासवर्ड। और ये जो जनरेट सॉल्ट है ना, मैं अगर इसके ऊपर आकर 10 करता हूँ मेनली, ओके 10 हो गया हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद मैं ये ऐड हो गया ना, पहले हमारे पहले आई थिंक ऐड हो गया है अरहम और अरहम और अरहम, ठीक है, और सेंड। ओके, ये इसने दिया पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। 64, आई थिंक इसकी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि जो है आप जो ये ना वो ऐड ना करें उस चीज़ को। सेंडिंग रिक्वेस्ट है, चेक करते हैं कि क्या कहता है ये हमें। कैंसिल करते हैं, दोबारा से सेंड करते हैं यार हमको। सेव, एक बार मैं इसको दोबारा से जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, npm run def,
ठीक है, npm run dev हुआ हमारे पास यहाँ पे, और उसके बाद करते हैं db connected with host, ठीक है। और उसके बाद एजाज, नया नाम आया यार, नया है इस बार। अच्छा जी, एजाज, ठीक, और सेंड वैलिडेट उसने कर दिया है हमें उसी के ऊपर। अच्छा, इसके लिए हम लोग फिर एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अपना एक्सप्रेस वैलिडेटर होता है हमारे पास एक चीज़, एक्सप्रेस वैलिडेटर, जो कि मेरे उन्होंने बनाया ही है एक्सप्रेस के अंदर वैलिडेशंस करने के लिए, ठीक है। अब मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो कस्टम वैलिडेशंस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे उन्होंने इसको बनाया है कि आप कस्टम ना करो, इसको इंस्टॉल करो, आप इसको यूज़ करो। पोस्ट रिक्वेस्ट लग रही है यहाँ पे आके, ठीक है। उसने इस तरह से इसके अंदर काम किया है, किस तरह से क्रिएट किया यूज़र को पहले तो उसने। अच्छा, मैंने आपको आई थिंक एक चीज़ ये पहले भी बताई थी कि जो मैं अपने मॉडल यहाँ पे बना रहा हूँ ना ऊपर यूज़र डॉट जेएस के अंदर, जो ये मैं बना रहा हूँ न्यू यूज़र मॉडल करके, ठीक है। आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट कर देते हो। क्रिएट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इसके अंदर, जो कि हमारे उस मॉडल को क्रिएट कर रहा होता है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो न्यू यूज़र मॉडल कर लो या फिर यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट कर लो। तो बिल्ट इन मेथड है हमारे पास, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमारे लिए ये ज़्यादा बेहतर है अपने एक्सेस वैलिडेटर को यूज़ करना, पर मैं इसके ऊपर अभी नहीं आऊँगा, इसके ऊपर बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या काम है। हम लोग यहाँ पे आके अपने फिर वो क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं या फिर बिक्रिप्ट को यूज़ करते हैं। बिक्रिप्ट के अंदर मेनली एरर आता नहीं है, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे, खैर इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। एक इस चीज़ का हमें मेनली यहाँ पे आके एरर मिल रहा है, बट अभी हमारे पास थोड़ा सा जो टाइम पड़ है ना यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजें यहाँ पे अभी, ठीक है। तो अब अगर हमें फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजनी है, हमें फ्रंट एंड भूल तो नहीं गया सबको, आते हैं थोड़ा बहुत, नहीं ज़्यादा आते हैं। स्टेट्स हुक्स याद है, उनका काम है, वो करेंगे अब हम लोग। कौन सी चीज़ फ्रंट एंड में बनानी बेहतर होती है, कौन सी बैक एंड में? बेहतर होती है मतलब जिसमें ये पासवर्ड है, सारी वैलिडेशन हम फ्रंट एंड में भी कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रंट एंड क्या चीज़ है। फ्रंट एंड सिर्फ यूज़र को दिखाने के लिए। अच्छा, पता है मैं क्या काम करता हूँ, मतलब मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हो, मैंने बैकएंड के अंदर डेटाबेस के अंदर जो है ना एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि पासवर्ड जो है ना इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होगा कि यूज़र ने आके अगर कोई 20 कैरेक्टर से ज़्यादा पासवर्ड डाल दिया, वो मेरे पास मेरी डेटाबेस के अंदर जाकर ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वैलिडेट किया हुआ है उस चीज़ को। बट अगर मैं क्या हो फ्रंट एंड के ऊपर मैं उसको शो नहीं करवाता, वो आता है वो यूज़र, उसने अपना पासवर्ड हारिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 कैरेक्टर से ज़्यादा उसने पासवर्ड डाल दिया अपना। जैसे उसने सबमिट किया, उसको कोई वैलिडेट नहीं किया हमने, उसको किसी तरह का एरर नहीं मिला। एज एन यूज़र मैं तो ये समझूंगा कि हाँ यार मेरा डेटा सेव हो चुका है, यही समझूंगा ना एज एन यूज़र। तो वो जो वहाँ पर हमें फ्रंट एंड में वैलिडेशन मिलती है ना, वो सिर्फ उस यूज़र को दिखाने के लिए कि नहीं ये काम नहीं हो रहा। मेनली वो हम लोग जो वैलिडेशन करते हैं वो बैकएंड के साथ लिंक करते हैं कि बैकएंड में हमने किस किस चीज़ को वैलिडेट किया हुआ है, ताकि फ्रंट एंड में हम यूज़र को अपने वो शो करवा सकें। अब यहाँ पे आओ जरा चेक करो, मैंने जब ये इसकी बताई हुई है मिन लेंथ इसकी 3 बताई हुई है मैंने नाम की। यूज़र आके कोई 2 कैरेक्टर का नाम डाल देते हैं, फिर अपनी ईमेल डालते हैं, फिर अपना पासवर्ड डालते हैं और सबमिट करते हैं, और वो सबमिट हो भी जाता है, लेकिन हमारी डेटाबेस के तक वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने बैकएंड में लॉजिक लगाया है कि ये वैलिडेट कर देना यहीं पे उसको। लेकिन फ्रंट एंड में हमारा लॉजिक होगा कि जैसे कोई भी यूजर सबमिट के ऊपर क्लिक करता है तो हमारा पेज उसी की जो सारी इनपुट फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो जानी चाहिए। तो जब वो सारी इनपुट फील्ड्स ब्लैंक हो जाएंगी, यूजर तो यही समझेगा कि ठीक है यार मेरा डेटा तो सेव हो चुका है, लेकिन हमारे पास वो डेटा पहुंचा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे पास अपने बैकएंड पर जो वैलिडेशंस दी हुई हैं हमने, उनको फ्रंट एंड पर यूजर को शो भी करवाना है किसी भी तरह से। मेरी काम बैकएंड का ही है, लेकिन वो बैकएंड सिर्फ डेवलपर देख सकता है ना, हमें उसको फ्रंट एंड में शो जरूर करवाना है। नहीं करवाएंगे तो यूजर को कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है, करता जाएगा, एंड पे वो आया नहीं हमारे पास। मतलब बैकएंड मेनली इसलिए यूजर और हमारे कनेक्शन के लिए। बैकएंड मेनली मैं स्टार्टिंग से ये चीज बात करता आ रहा हूँ कि बैकएंड जो है फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है, बैकएंड उसका रिस्पॉन्स देगा, कनेक्शन बनाते हैं इन दोनों के दरमियान में हमारा बैकएंड, ठीक है। तो मेनली बैकएंड ही मेन चीज हमारे पास बैकएंड है हमारा, जो काम बैकएंड कर रहा होगा फ्रंट एंड यूजर को वो चीज शो करवाएगा, थोड़ा सा स्टाइल वगैरह करके बस। जिस किसी वेबसाइट में कनेक्शन नहीं चाहिए होगा यूजर और पीछे डेवलपर का, उसके लिए बैकएंड देखो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, पहली बात तो ये ऐसी कोई वेबसाइट होती नहीं है कि जिसके अंदर हमें फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ उसका लिंक ना चाहिए हो।
क्या हो अगर मेरे पास एक सिंपल तरह का पोर्टफोलियो ही है, एक तरह का पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में क्या चीज़ है, जैसे वो यूज़र आके मेरे से बात करना चाहता है, वो अपना एक फॉर्म पूरा का पूरा एंटर करता है, उसके बाद उसको सबमिट करता है। फ्रंट एंड में हमने अपने फॉर्म्स वाला काम किया था, अनकंट्रोलर्स से क्या नाम था उसका, मैं भूल चुका हूँ उसका नाम। हाँ वही, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हमने क्या काम किया था कि जैसे सबमिट हो सारी इनपुट फील्ड्स एम्प्टी हो जानी चाहिए, हमने किया था ऐसा। तो जब सारी इनपुट फील्ड एम्प्टी हो गई, अगर बैकएंड नहीं है तो यूजर तो यही कहेगा कि यार सब जब इनपुट फील्ड्स एम्प्टी हो चुकी हैं तो डेटा सेव ही है मेरा, ऐसे ही मैं समझूंगा। लेकिन जब बैकएंड के साथ वो लिंक नहीं होगा, डेटा उसका कहीं तो सेव नहीं हुआ, आगे जाके कभी भी वो लॉगिन करने की कोशिश करता है अपने उस ईमेल और अपना वो पासवर्ड डाल के, वो लॉगिन नहीं होगा कि मेरी डेटाबेस में उससे पहुंचा ही नहीं है। उसने डाल दिया बट मेरे पास वो पहुंचा नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम करे जो कि मैंने बैकएंड में वैलिडेट किया हुआ है। लेकिन फिर गलती हमारी है कि हमने उसको फ्रंट में क्यों नहीं बताया कि ये वैलिडेशन है। तो दोनों में चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रंट एंड में यूआई ताकि शो हो यूजर को, बैकएंड में सारा उसका लॉजिक। तो मतलब कि दोनों की अलग अलग करनी पड़ेंगी या एक ऑब्वियसली अलग करनी पड़ेगी, सेम थोड़ी होगी, नहीं, अलग होगी। एक तो यूआई वाली साइड पे होगी ना, हम वैलिडेशन वगैरह लगाएंगे, फॉर्म सबमिट होगा, लेकिन अब एक बैकएंड से भी होगा। अब मैं कह रहा हूँ इस तरह नहीं हो सकता कि एक ही हो जाए तो दोनों को कंट्रोल करते हैं। देखो ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, एक तरह का मेरे पास इनपुट फील्ड है, ठीक है। मुझे अब बैकएंड में मैंने सिंपली क्या काम किया, सारा का सारा सिंटैक्स डिफरेंट हो जाएगा। किस तरह से? देखो बैकएंड में मैंने वैलिडेट उसको किस तरह से किया, मिन लेंथ, रिक्वायर्ड वगैरह इस तरह से करके, ऐसे ही है। फ्रंट में मेरे पास इसका कोई सिंटैक्स है ही नहीं, लॉजिक है ही नहीं मेरे पास इसका कोई। फ्रंट एंड में मेरे पास क्या चीज़ें हैं, इफ एल्स कंडीशंस, लूप्स, ये सारी चीज़ें मेरे पास, फंक्शंस है मेरे पास। तो वहां पे आके मैं बोलूंगा इफ यूजर डॉट पासवर्ड इज ग्रेटर देन 20, देन आप उसको हमारा ये वाला मॉडल शो करवा दो कि नहीं ये पैरासिस नहीं है, ये आपने पासवर्ड ज़्यादा कर दिए, सारा स्टाइल उसके ऊपर देंगे, ठीक है। दोनों के सिंटैक्स डिफरेंट हो जाएंगे वहां पे जाके, दोनों, इसलिए वैलिडेशन दोनों में डिफरेंट करनी है हम लोगों ने। आपको बूटस्ट्रैप पे अगर मैं लेकर चलूं तो बूटस्ट्रैप या बूटस्ट्रैप वैलिडेशन में लेकर चलता हूं। बूटस्ट्रैप वैलिडेशंस लोग इनको स्पेसिफिक यूज ही इसलिए करते हैं ताकि वो यूजर को थोड़ा सा अच्छा वैलिडेट कर सकें। यहां हो नीचे, शायद इन्होंने नीचे कुछ दिया ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इन्होंने क्या काम किया हुआ है मुझे खुद नहीं पता इन्होंने क्या काम किया, पर चेक करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, देखो सबमिट किया, प्लीज प्रोवाइड अ वैलिड सिटी, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा। और क्या आपको क्या लगता है कि ये बैकएंड में उन्होंने स्टोर की हुई हैं, ये उन्होंने सिर्फ एज एन यूआई में यूजर को शो करवाई हुई है। अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ कोई एक चीज़ ऐड करता हूँ, तो ये करता हूँ मैं लाहौर, ठीक है, और अब इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ मैं, अब भी वो कोई बोलेगा नहीं, ये सारी चीज़ें ओके हो गई, बट अगलियों को वो वैलिडेट कर देगा, अगली सभी चीज़ों को वैलिडेट कर दिया कि ये चीज़ें आपने नहीं डाली हैं। तो ये जो चीज़ है ना, फ्रंट एंड में सेपरेट लॉजिक लगाना पड़ेगा हमें कि अगर ये चीज़ यूज़र ने ऐड नहीं की है तो उसके ऊपर उसको वैलिडेट कर दो वहीं पर, और ये इंपॉर्टेंट है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है हमारी एप्लीकेशन का जब हमारा फ्रंट एंड का जो यूज़र है वो बैकएंड के साथ जो है बात ना कर सके, इंटरेक्ट ना कर सके। साइनअप में ये चीज़ें आ जाएंगी ना, ये चीज़ें हमारे साइनअप में आती हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। फ्रंट एंड में लेकिन एक तरीका होता है, अगर हम कुकीज में सारा डेटा स्टोर करवाते हैं करवा सकते हैं कुकीज़ के अंदर डेटा उसके स्टोर। अंदर भी फिर वही काम करेंगे, छोटा सा मतलब कुकीज़ और जो हमारी लोकल स्टोरेज होती है उसके अंदर हम लोग करवा सकते हैं डेटा सेव, बट वो जो होता है हमारे पास लोकली काम करने के लिए होता है, ठीक है। आप उसको क्लाउड के ऊपर लेकर नहीं जा सकते। लाइक अगर आप एक अपना पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, प्रोजेक्ट पे नहीं, लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो की बात पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, हाँ, पोर्टफोलियो अगर है तो फिर वो वहाँ पर आपका स्टोर हो सकता है, ठीक है। बट जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो फिर वो एक स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर रहकर फिर वो काम करेगा तो वो मसला करेगा आपके लिए। छोटी वेबसाइट के लिए छोटी वेबसाइट्स, समझ आ गई? वो क्या सीन होता है, वो जो अक्सर वेबसाइट किसी यूनिवर्सिटी या किसी खोलो तो वो मैसेज आता है क्या नहीं हेल्प यू, या वो चैट बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, और ये जो है कुकीज़ की तरह नहीं होता, और ये मैंने आपको बताया भी था। हारी सली 2928 को लॉग इन करते हैं, मैं करता हूँ 1 मिनट, ठीक है, इसको लॉग इन करते हैं, और आई थिंक ये भी ऐड होगा, टायर भी ऐड होगा, टायर भी ऐड होगा फिर, और क्या, मेरा ख्याल है कि यही है। एक और है ट्रैफिक लाइट्स, अच्छा जी, बस इतनी है लाइट्स, तो इतनी है यार, लाइट्स इतनी है, खम नीचे तो खंबा आ गया, अच्छा जी। मैंने ये भी सही किया है।
जब स्टार्टिंग में आया था ना, आई थिंक 2011 के 12 की बात है, उस टाइम पर लोगों को इतनी मिसकंसेप्शन थी इसके ऊपर, लोग समझते थे कि इसका का कैप्चा सॉल्व करने से ना उनके पास पेमेंट आती है डॉलर्स में। उस समय 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे पास कुछ लोग आते थे, वो कहते थे कि हारिस भाई इसके अंदर क्या सीन होता है कि मैंने कहीं से वो उन्होंने मुझे बताया कि हमने कहीं से सुना है कि जब हम लोग ये सारी चीज़ें ठीक से टारगेट पजल से ठीक करते हैं ना, तो हमें जो है ना हम लोग ये हमसे आगे हमारा अकाउंट मांगते हैं, उसके बाद ये हमें पेमेंट पे करते हैं इसके लिए। मैंने कहा है ये क्या चीज़ है, मुझे उस टाइम इसका आइडिया नहीं था। फिर उसके 1-2 साल बाद जब मैंने इसको गौर से जब देखा तो मैं फिर उसको बताया मैंने कि इसका कोई सीन होता नहीं है, एक तरह की ये भी वैलिडेशन है कि चेक करने के लिए कि आर यू आर रोबोट और नॉट, कुछ सिर्फ इस तरह की चीज़ सो वैसे तो एक यूजलेस चीज़ है, कह सकते हैं, बिल्कुल यूजलेस चीज़ है, बिल्कुल यूजलेस चीज़ है। लेकिन सर अक्सर बड़ी मुश्किल बदल के आती है। जैसे हमने वो गिटहब का अपना देखा था, गिटहब का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो जो स्पिरल हमने करना था सेलेक्ट। बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा जी, अब जो आप बात करते हो ये चैट बोर्ड होता है मोंगोडीबी का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आके आप बात कर सकते हैं। जो मोंगोडीबी का ओरिजिनल बंदा है, ओरिजिनल बंदा ही तो इसके वहाँ पे जो इम्प्लॉयज बैठे होते हैं वो करते हैं, वहाँ पे आप उसके साथ बात कर सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। किसी एक आर्टिकल के ऊपर बात करो और आप फिर सारा उसका जो एक बंदा बैठा है वो आपको इसके अच्छा गाइड कर देगा। तो इसका कुकीज़ के साथ कोई लिंक नहीं है, ये कुकीज़ के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। आता तो सेम है। हाँ, कुछ चीज़ें कही, बट ये हमारे पास एक चीज़ होती है वेब सॉकेट्स के नाम से, हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो चैट एप्लीकेशन एक बने। एक कह लो इसमें हम 2 सर्वर बन रहे होते हैं, एक सर्वर एडमिन का और एक सर्वर यूज़र का। मैं उससे बात कर रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों सर्वर के ऊपर वो डेटा उनका स्टोर हो जाता है, ठीक है। आपकी जो चैट होती है वो स्टोर हो रही होती है। सॉकेट आईओ, वेब सॉकेट उनको बोलते हैं, सॉकेट.io एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। और बाकी मैंने जो लोकली काम किया था, आप लोग ये चीज़ चेक करो, आप लोग कनेक्ट पर क्लिक करोगे बस अपना, और आप लोगों ने कनेक्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोगों ने क्या काम करना है, इस लिंक को कॉपी करना है बस। हाँ जी, मुझे 5 मिनट दें, इस 2 मिनट दें आप, ठीक है, थैंक यू। तो ये हुआ हमारे पास। ENV के अंदर चलते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं Ctrl+D करता हूँ और यहाँ पे आके मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ लिंक। काम अभी मेरा सेम रहेगा, बट मुझे अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, हारिस 123, ठीक है। और आगे जाके यहाँ पे आप क्या काम करते हो, अपनी डेटाबेस का नाम ऐड करते हो, न्यू DB, ठीक है। इस बार मैंने न्यू DB के नाम से किया है, सेव करो इस चीज़ को, डन है। तो देखो काम दोनों सेम है, बस एक लिंक डिफरेंट है, ठीक है, बस एक लिंक डिफरेंट है। इधर आओ, और अब ज़रा इजाज़ हो गया था हमारे पास, और मैं इसको वेरिडेशन जो किया मैं उसको कमिट कर दिया मैंने, ठीक है। दोबारा आप इसको सेंड करने की कोशिश करते हैं कि हमने सेंड, पासवर्ड शुड नॉट एक्सीड 20 कैरेक्टर्स आ रहा है हमारे पास, हमने उसको कमिट कर नहीं दिया था यार। अच्छा, मैंने इसको इस वाले को किया, मुझे पासवर्ड वाले को करना था, मुझे इस वाले को करना है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास, सर्वर इज अप एंड रनिंग। और अब थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट से आ रही है वो चीज़, ठीक है। तो इसमें एरर भी बढ़ जाता है। देखो एरर मेनली उसी तरह का है कि अगर आपका इंटरनेट बहुत स्लो हो या कोई भी ऐसा का मसला हो। अब यहाँ पे देखो मैं लोकली काम कर रहा था, मुझे कोई मसला नहीं आया, अब ये टाइम लेगा मेरा, बट अगर इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है तो वो फौरन शो करवा देगा हमें यहाँ पे। मोंगोडीबी का पूरा का पूरा मैं क्रैश कोर्स रखूंगा, मतलब एक क्लास दूंगा उस पूरी, उसके अंदर अभी तक तो जो हम काम कर रहे हैं वो GUI के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको GUI बोलते हैं, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हम लोग आगे जाके चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग कमांड्स लिख के ये सारे काम करते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जो सीनियर लेवल के डेवलपर्स होते हैं वो कुछ उस तरह का काम करते हैं, तो हम लोग वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से हमें लिनक्स पे आ जाना चाहिए। लेकिन हम लिनक्स में अगर आप देखें ना तो मोस्टली कंपनीज लिनक्स को ही यूज़ करती हैं, उबंटू को यूज़ कर रही होती हैं मोस्टली कंपनीज। बट ये है कि थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है और मुश्किल है एज कम्पेयर टू विंडोज़ के। मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो मैं ऑफिस में उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग चेक करो तो मैंने यहाँ पे आके अपना वर्चुअल बॉक्स बनाया हुआ है। बेसिकली इसी मशीन के अंदर मैंने अपनी वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, वर्चुअल बॉक्स होगा मेरे पास, ये पड़ा मेरा वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं अपना यूज़ करता हूँ, इसी के अंदर रहकर अपना उबंटू यूज़ कर लेता हूँ, और इसी के अंदर रहकर मैं अपना ये विंडोज़ को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ऑफिस में मेनली मेरा सारा काम उसी के ऊपर हो रहा है। हाँ, नहीं हैंग नहीं होता क्योंकि थोड़ी सी अच्छी मशीन है इसलिए हैंग नहीं होता। बिल्कुल वो मसला करता है, बिल्कुल मसला करता है, बट इसीलिए थोड़ा सा इसके अंदर काम करवाया हो तो इसलिए नहीं होता। हाँ ठीक है, तो शायद मेरा ये कनेक्ट हो गया हो, एरर आ गया, इंटरनेट नहीं आ रहा हमारा यहाँ पे, ठीक है।
आप चेक कर लेना बस इस चीज़ को, बाकी हमारा कोई उसमें मसला नहीं है। सर अभी तो नो स्किल पे काम कर रहे हैं ना, अगर No SQL। स्किल पे काम करें तो